नमस्कार, मैं राम प्रकाश पांडे। जशपुर जिसके इतिहास से पूरी दुनिया वाकिफ है और जशपुर जिसके नाम से पहचाना जाता है, जशपुर के कुल देवता, आज भगवान बालाजी से हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं। भगवान बालाजी का यह मंदिर जो आपके सामने है, ये लगभग 800 से भी अधिक वर्ष पुराना है और इतने वर्षों से लगातार यहाँ पर धार्मिक जो परंपराएं हैं निरंतर चलती आ रही हैं। यहाँ का जो आरती का प्रचलन है वो सुबह और शाम दोनों समय में आरती यहाँ होती है और यहाँ की विशेषता प्रमुख रूप से है कि यहाँ भगवान बालाजी को भोग प्रसाद बना करके और उन्हें चढ़ाया जाता है। इस भोग प्रसाद की मान्यता है कि जशपुर में 99% से भी अधिक परिवारों में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका जो अन्न प्राशन संस्कार होता है वो इसी भगवान बालाजी के भोग से संपन्न होता है। आइए भगवान बालाजी के भोग की इस पूरी प्रक्रिया को हम आप सबके सामने देखते हैं। जशपुर के हृदय स्थल पर बालाजी मंदिर स्थित है। यह स्थान जशपुर जिले में प्रमुख आस्था का केंद्र माना जाता है। धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से इस स्थान का विशेष महत्व है। इस स्थल की प्राचीनता के बारे में यह तथ्य प्रचलित है कि वर्षों पहले यहाँ पर एक साधु बाहर से आए और डोगी तालाब के निकट साधना करने लगे। बताया जाता है कि साधना के दौरान उनको भगवान विष्णु के दर्शन हुए और ऐसा निर्देश मिला कि वर्तमान बालाजी मंदिर के पास खुदाई कर वहाँ से मूर्ति को निकालें और वहीं पर पूजा अर्चना प्रारंभ करें। तत्पश्चात खुदाई से भगवान विष्णु के रूप में प्राप्त मूर्ति को बालाजी मंदिर में स्थापित किया गया तथा विष्णु देव के रूप में उसी दिन से यहाँ पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी गई। प्रारंभ में यह मूर्ति चतुर्भुज रूप में थी। आचार्यों के मुताबिक इनका तात्पर्य राम, कृष्ण, विष्णु तथा जगन्नाथ से है। प्रारंभ में यह मंदिर घास फूस से बना हुआ था, जिसे बाद में जशपुर रियासत के राजा विष्णु प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान भव्य रूप में बनाया गया। आज यह जशपुर जिले वासियों की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां हर दिन विधिवत पूजा अनुष्ठान होते हैं। वहीं विभिन्न अवसर पर जशपुर वासी प्रमुख त्योहारों का शुभारंभ भी यहीं से करते हैं। यहाँ भोग चढ़ाने की भी विशेष पद्धति है, जिसे यहाँ के आचार्य पंडित के द्वारा विशेष रूप से स्नान कर पूरी प्रक्रिया की जाती है और स्वयं से मसाला से लेकर सब्जी, दाल, चावल स्वयं आचार्यों के द्वारा ही बनाई जाती है और बंद दरवाजे के अंदर भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं यहाँ के संदर्भ में यहाँ के आचार्य पंडित मनोज रमाकांत मिश्र क्या कहते हैं। बालाजी भगवान का मंदिर है। यहाँ पे भगवान विष्णु बालाजी के रूप में विराजमान है और यहाँ के राज परिवार के द्वारा स्थापित किया गया मंदिर है। आज से लगभग 27 पीढ़ी पहले राज परिवार ने इस मंदिर की स्थापना की थी। लगभग इसका काल जो है 800 साल के लगभग माना जाता है। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि कोई भी अगर भगवान के पास आकर और स्वच्छ हृदय से भगवान का प्रार्थना करता है तो भगवान उसका बात अवश्य सुनते हैं। आज भी ग्रामीण जन दोपहर में या सुबह शाम कभी भी जब भी उनको समय मिले, लोग कांसा बेल से, पत्थल गांव से, बगीचा से, पंडरापाट से और भी जगह जगह से, यहाँ तक कि सरगुजा जिले से भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पर अपना एक नारियल रख के और भगवान से अपना मनौती पूर्ण करने का प्रार्थना करते हैं और सबका मनोरथ भगवान पूर्ण करते हैं। संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि भगवान बालाजी की जो सुबह से पूजा आराधना होती है शाम तक, वो क्या प्रक्रिया होती है? सबसे पहले तो हम लोग भोर में 4 बजे से भगवान का सेवा शुरू करते हैं
और सबसे पहले भगवान को प्रतीक रूप में नहलाया जाता है, फिर उनका वस्त्र वगैरह बदल के और उनको चंदन टीका वगैरह करके और फिर फूल माला से उनका श्रृंगार किया जाता है और फिर 5 बजे भगवान की आरती होती है और फिर आरती के पश्चात भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर उसके बाद स्तोत्र पाठ वगैरह भगवान के सम्मुख में विष्णु सहस्त्र नाम पुरुष सूक्त आदि का पाठ वगैरह करके और भगवान का पूजा संपन्न होता है और फिर उसके बाद भक्तों का आना 5 बजे से शुरू हो जाता है। निरंतर भक्त आते रहते हैं, भगवान का दर्शन करते रहते हैं और लगभग 10 बजे भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर शाम के समय संध्या में 6 बजे फिर से मंदिर का पट खुलता है और फिर उसके बाद शाम को भी भगवान का आरती पूजन और भोग लगाया जाता है। रात में 9 बजे भगवान को शयन करा के पट बंद कर दिया जाता है। होली, दशहरा, जन्माष्टमी सहित हर एक पर्व की शुरुआत जशपुर वासियों की इसी मंदिर से होती है। वहीं एक परंपरा है कि नए बच्चे के जन्म होने के बाद जब अन्नप्राशन संस्कार होता है तो यहीं के भोग से वह अपने जीवन का पहला आहार ग्रहण करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।